तो सिर्फ हमारे वीडियो को देखिए नहीं, देखने के बाद इस पर नोट्स भी बनाइए। अगर आप नोट्स बना लेते हैं तो आपके लिए बेहतरीन रहेगा। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय की। भारत के संविधान में इस बात का उल्लेख किया गया है कि देश के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। इस प्रकार भारत का सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई थी। जिस समय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई उस समय सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या 8 थी। 8 में से एक मुख्य न्यायाधीश थे तो वहीं 7 अन्य न्यायाधीश थे। वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या 34 है। 34 में से एक मुख्य न्यायाधीश हैं तो वहीं पर 33 अन्य न्यायाधीश हैं। सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश होंगे इसका निर्धारण संसद करता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ एवं गोपनीयता, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश को पद एवं गोपनीयता की शपथ भारत का राष्ट्रपति दिलाता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के वैसे न्यायाधीश से सलाह लेता है जिसका सलाह लेना राष्ट्रपति आवश्यक समझता हो। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेता। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश का कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक होता है। इस दौरान अगर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश अपने पद से मुक्त होना चाहता है तो वह राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर अपने पद से मुक्त हो सकता है। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश अपने पद का दुरुपयोग करता है या भ्रष्टाचार के मामले में दोषी पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में उसके पद से हटाने के लिए जो कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाती है इसे हम संसदीय महाभियोग के नाम जानते हैं। यह महाभियोग संसद के दोनों सदनों द्वारा 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश को वेतन भारत के संचित निधि से दिया जाता है। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को वेतन प्रति माह 2,80,000 रुपया जाता है तो वहीं अन्य न्यायाधीश को वेतन प्रति माह 2,50,000 रुपया दिया जाता है। इसके अलावा उसे निःशुल्क आवास, अन्य सुविधाएं एवं भत्ताएं दी जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता के विषय में भी जानकारी मिलती है। नंबर 1, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। नंबर 2, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। नंबर 3, पागल या दिवालिया नहीं होनी चाहिए। नंबर 4, वह किसी उच्च न्यायालय में 10 साल तक वकालत किया हो। तो नंबर 5, वह किसी उच्च न्यायालय में 5 साल तक न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हो। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति के नज़र में उसे कुशल विधि वेत्ता होना चाहिए। हम देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश की जब हम बात करते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के उपरांत भी वह लाभ का पद धारण नहीं कर सकता और न ही वह किसी अदालत में वकालत कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश को नियुक्त करने का अधिकार राष्ट्रपति को तो है, लेकिन उसे हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं, संसद को है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश के चरित्र पर बहस संसद या विधानमंडल में नहीं हो सकता। बहस तभी हो सकता है जब उस पर महाभियोग प्रस्ताव लाया जाए। हम देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय की पावर की चर्चा करते हैं जिसे हम सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ कहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के पावर की ओर जब हम जाएंगे तो सर्वोच्च न्यायालय में पहला आता है उसकी शक्ति में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। और प्रारंभिक क्षेत्राधिकार को उल्लेख भारतीय संविधान का अनुच्छेद 131 में किया गया है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत केंद्र राज्य विवाद आता है। उसके बाद आता है अपीलीय क्षेत्राधिकार। इसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 132 में।
तो अपीलीय क्षेत्राधिकार के तहत इस बात का उल्लेख किया गया है, उच्च न्यायालय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में 3 तरह का अपील किया जा सकता है। नंबर 1 संवैधानिक अपील, दीवानी अपील एवं फौजदारी अपील। दीवानी अपील उसे कहा गया जब रुपया पैसा से संबंधित विवाद अदालत जाए, तो फौजदारी अपील उसे कहा गया जब लड़ाई झगड़ा, हत्या या अपहरण से संबंधित मामला अदालत जाए। तो संवैधानिक अपील उसे कहा गया जब मामला संविधान से जुड़ा हो। सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति में एक पावर आता है सलाहकारी क्षेत्राधिकार का, और इसका उल्लेख भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 में किया गया है। इसके तहत इस बात का उल्लेख किया गया है, राष्ट्रपति किसी भी मामले में सर्वोच्च न्यायालय से कानूनी सलाह ले सकता है, लेकिन उस सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। इसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालय भी हर मामले में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। उसके बाद आता है अभिलेखीय न्यायालय। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 में किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय का दर्जा दिया गया। इसके तहत यह व्यवस्था की गई है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले को अभिलेख के द्वारा सुरक्षित रखा जाता है, ताकि अधीनस्थ न्यायालय उसे प्रमाण के तौर पर प्रस्तुत कर सके। इतना ही नहीं, एक पावर में सर्वोच्च न्यायालय क्या है, संविधान का संरक्षक एवं पुनरावलोकन की शक्ति। इसका उल्लेख अनुच्छेद 137 में किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान का रक्षक है, अर्थात यह अंतिम रूप से संविधान की व्याख्या करता है। कानून बनाने का अधिकार विधायिका को है। विधायिका द्वारा बनाया गया कानून अगर संविधान का अनुरूप नहीं है, तो ऐसे स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को निरस्त कर सकता है, समाप्त कर सकता है। विधायिका किसे कहते हैं? जो कानून बनाता है, और कानून बनाने का काम किसको है? संसद एवं विधानमंडल को। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के तहत सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा दिए गए फैसले को भी पलट सकता है। इतना ही नहीं, मौलिक अधिकार की रक्षक की बात करते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए 5 प्रकार का रिट जारी करता है। रिट हम कहते हैं लेख को। 5 प्रकार के रिट में उल्लेख मिलता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका अर्थ ये होता है, बंदी बनाए गए व्यक्ति के प्रार्थना पर सर्वोच्च न्यायालय बंदी बनाए जाने गए कारण का जांच पड़ताल करता है। अगर कारण औसत पाया गया तो बंदी बनाए गए व्यक्ति को मुक्त कर सकता है। नंबर 2 में परमादेश। इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय अपने अधिकारी को सही तरीके से काम काज करने का दिशा निर्देश दे सकता है। नंबर 3 में प्रतिषेध। इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय को यह आदेश दे सकता है अपने सीमा में रहकर कार्य करे। इतना ही नहीं, उत्प्रेषण। इस उत्प्रेषण के तहत सर्वोच्च न्यायालय किसी भी मुकदमे से संबंधित कागजात को अपने पास मंगवा सकता है और दिए गए फैसले को पलटकर अपना फैसला दे सकता है। अधिकार परीक्षा। अगर सर्वोच्च न्यायालय को लगता है कि उस व्यक्ति की नियुक्ति गलत तरीके से हुई है, तो ऐसे से सर्वोच्च न्यायालय उस व्यक्ति के पद से संबंधित पावर के प्रयोग पर रोक लगा सकता है। हम देखते हैं कि 1993 ईस्वी में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रामास्वामी पर महाभियोग लगाया गया, जो असफल रहा। 2018 की जब हम बात करते हैं तो 2018 में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा पर महाभियोग प्रस्ताव लगाया गया, जो यह भी असफल रहा। तब हम सर्वोच्च न्यायालय संबंधित कुछ अनुच्छेद का भी हम अवलोकन करते हैं। अनुच्छेद को ही आर्टिकल कहते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 के ए से सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन के विषय में जानकारी मिलती है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 के बी से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायाधीश की योग्यता के विषय में जानकारी मिलती है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 126 से सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य कार्यकारी न्यायाधीश के विषय में जानकारी मिलती है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 127 से सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश के विषय में जानकारी मिलती है। तदर्थ न्यायाधीश उसे कहा गया अतिरिक्त न्यायाधीश को। अब आपसे यहाँ प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा, ये पूछागा कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में। पूछेगा जिस समय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 26 जनवरी 1950। पूछेगा जिस समय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई
उस समय सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश थे? 8। तो 8 में से एक मुख्य न्यायाधीश थे तो 7 अन्य न्यायाधीश थे। पूछेगा वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? 34। 34 में से एक मुख्य न्यायाधीश, 33 अन्य न्यायाधीश हैं। पूछेगा सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश होंगे, इसका निर्धारण कौन करता है? तो संसद करता है। पूछेगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश को पद एवं गोपनीयता का शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। पूछेगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। पूछेगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति किससे सलाह लेता है? सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के वैसे न्यायाधीश से सलाह लेता है जिसका सलाह लेना राष्ट्रपति आवश्यक समझता हो। पूछेगा सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति समय राष्ट्रपति किसका सलाह लेता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का सलाह लेता है। पूछेगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश का कार्यकाल क्या है? तो 65 वर्ष की आयु तक है। पूछेगा अपने कार्यकाल के दौरान सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश अपने पद से त्याग देना चाहे, त्यागपत्र देना चाहे तो किसको देगा? तो राष्ट्रपति को देगा। पूछेगा कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश अपने पद का दुरुपयोग करता है या भ्रष्टाचार के मामले में दोषी पाया जाता है तो उसके पद से हटाने के लिए जो कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाती इसे हम संसदीय महाभियोग कहते हैं। और ये महाभियोग संसद के प्रत्येक सदन द्वारा 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय पूछेगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश को वेतन कैसे दिया जाता है? तो भारत के संचित निधि से दिया जाता है। पूछेगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को वेतन प्रति माह कितना है? तो 2,80,000 रुपया है। तो अन्य न्यायाधीश को वेतन प्रति माह कितना है? तो 2,50,000 रुपया है। इसके अलावे उसे निःशुल्क आवास, अन्य सुविधाएं एवं भत्ताएं दी जाती। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता के विषय में पूछता है तो पूछेगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश बनने के लिए पहला शर्त क्या होनी चाहिए? तो भारत का नागरिक होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए और वह उच्च न्यायालय किसी भी उच्च न्यायालय में 10 साल तक वकालत किया हो, वह किसी उच्च न्यायालय में 5 साल तक न्यायाधीश के रूप में काम किया हो या राष्ट्रपति के नजर में कुशल विधि वेता हो यानी कानून का ज्ञाता। पूछेगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश सेवानिवृत्ति को उपरांत क्या कर सकता है? सेवानिवृत्ति के उपरांत वह कोई लाभ का पद धारण नहीं कर सकता, वह किसी अदालत में वकालत भी नहीं कर सकता है। आपसे यहाँ प्रश्न पूछता है कि सर्वोच्च न्यायालय के राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय की बात करते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश को नियुक्ति का आधार राष्ट्रपति को है तो यानी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को है, तो हटाने का अधिकार किसको है? तो हटाने का अधिकार संसद को है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश के कार्यकाल के दौरान क्या उसके कैरेक्टर यानी चरित्र पर बहस हो सकता है? नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। संसद या विधानमंडल में किसी तरह का बहस नहीं हो सकता। इतना ही नहीं, आपसे यहाँ पर यह भी प्रश्न पूछ देगा कि सर्वोच्च न्यायालय की जब बात करते हैं तो यह बताइए कि उसकी पावर शक्ति में क्या क्या है? तो पहला शक्ति क्या है? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 131 में है। इसके तहत क्या है? तो केंद्र राज्य विवाद आता है। दूसरा क्या है? अपीलीय क्षेत्राधिकार। इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 132-34। अपीलीय क्षेत्राधिकार तहत कितने तरह के अपील होते हैं? 3, संवैधानिक अपील, दीवानी अपील और फौजदारी अपील। सलाहकारी क्षेत्राधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 143 में है और इसके तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से किसी भी मामले में कानूनी सलाह ले सकता है, लेकिन उस सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है? तो नहीं है। तो क्या सर्वोच्च न्यायालय भी हर मामले में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए बाध्य है? तो नहीं है। अभिलेखीय न्यायालय के दर्जा सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है। अनुच्छेद 129 तहत अभिलेखीय न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय इसलिए कहा गया क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले को अभिलेख की तरह सुरक्षित रखा जाता। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का रक्षक एवं पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है अनुच्छेद 137 के तहत। तो सर्वोच्च न्यायालय संविधान का अंतिम रूप से व्याख्या करता है। पुनरावलोकन की शक्ति के तहत अगर विधायिका द्वारा बनाया गया कानून संविधान का रूप नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय चाहे तो उस कानून को निरस्त कर सकता है, रोक सकता है। इतना ही नहीं, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा दिए गए फैसले को भी पलट सकता है। इतना ही नहीं, हम मौलिक अधिकार की रक्षा का अधिकार किसको है? तो सर्वोच्च न्यायालय को है।
और सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा है तो कितने प्रकार का रिट जारी करता है? 5 प्रकार का। कौन है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण एवं अधिकार परीक्षा। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है आपसे पूछता है तो इसका अर्थ होता है बंदी बनाए गए व्यक्ति के प्रार्थना पर सर्वोच्च न्यायालय बंदी बनाए जाने के कारण का अध्ययन करेगा। कारण असत्य पाया गया तो बंदी बनाए गए व्यक्ति को मुक्त कर देगा। परमादेश के तहत सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है? तो वो अपने अधिकारियों को कहता है बाबू सही तरीके से काम करो। तो वहीं पर प्रतिषेध तहत सर्वोच्च न्यायालय को क्या अधिकार है? तो इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय अपने नीचे यानी अधीनस्थ न्यायालय कहता है तुम्हारा जो अधिकार क्षेत्र है उसी में रहकर काम कर। उत्प्रेषण तहत सर्वोच्च न्यायालय किसी भी मुकदमे से संबंधित कागजात को अपने पास मंगा सकता है और दिए गए फैसले को पलट सकता है। अधिकार परीक्षा के तहत सर्वोच्च न्यायालय को लगता है उस व्यक्ति की नियुक्ति गलत तरीके से हुआ है तो उस व्यक्ति के पद से संबंधित पावर के प्रयोग पर रोक लगा सकता। भारतीय हम देखते हैं 1993 ईस्वी में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रामास्वामी के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव लाया गया जो असफल रहा। 2018 में दीपक मिश्रा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव लाया गया जो असफल रहा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 से सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन के विषय में जानकारी मिलती। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 के 20 से सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश की योग्यता के विषय में जानकारी मिलती। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 126 से सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य कार्यकारी न्यायाधीश के विषय में जानकारी मिलती है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 127 से सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश के विषय में जानकारी मिलती है। तदर्थ न्यायाधीश को ही हम अतिरिक्त न्यायाधीश कहते हैं।